आज हम जानेंगे कि डायरिया की रोकथाम और डायरिया कैसे फैलता है। अभी का जो मौसम चल रहा है उनके लिए ये मौसम बहुत ही अनुकूल होता है। जैसे कि अच्छा ठीक है, काट लेते इतना % ज्यादा प्रजनन करते हैं, उनकी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। इस मौसम में वे अपने प्रजनन करके अपने संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। उनके लिए भोज्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि हमारे आसपास ज्यादा अगर गंदगी रहेगा, ज्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा रहेगा, तो उसमें ये सारी व्यवस्थाएं जो भी कीट पतंग है वो पनप सकती है। इसका एक मुख्य कारण होता है कि जल का जमाव। अगर ज्यादा जल जमा हुआ है तो उसमें कीट पतंग, कवक, फंजाई इत्यादि विकसित होने के लगभग संभावना होती है, क्योंकि ये सारे जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, हम या तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और दिखाई नहीं देते हैं तो वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारे भोज्य पदार्थों में या हमारे शरीर के किसी अंग के द्वारा या ऑर्गन के द्वारा ये हमारे अंदर प्रवेश करके हमें हानि पहुंचाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि मिट्टी में बच्चा अगर खेल रहा है या मिट्टी लगा हुआ है, तो इस वक्त प्रजनन में माहिर जो सूक्ष्म जीव है वो किसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश कर गए तो हमें बहुत सारा पीड़ा और बीमारियों का वो द्योतक बन जाता है, और उससे हमें बहुत कष्ट होता है। जैसे एक साधारण एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे ये देखते हैं कि छोटा बच्चा खेल रहा है, अगर वो मुंह में थोड़ी मिट्टी वगैरह लेकर के रख लिया तो होता क्या है कि मिट्टी में जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उसके मुंह के सहारे उसके आंत में चली जाती है, जिसके कारण भोजन का अच्छे से पाचन नहीं होता है, और वो बैक्टीरिया, वायरस उसके आंत से भोजन लेना चालू करता है, जिसके कारण डिसेंट्री स्टार्ट हो जाती है। यही वो कारण है कि वो बच्चा उल्टी और दस्त से ग्रसित होता है। चलिए आइए ऐसे ही कुछ ऐसी बातों को हम ध्यान में रखते हुए डायरिया के बारे में बात करते हैं कि जब हम दूषित जब जल कहीं जमाव होता है तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस उत्पन्न होता है। ये सब अमूमन हमारे कल, कुआं, चापाकल, उसके इर्द गिर्द नल इत्यादि के समीप जब जल ज्यादा जमा हो जाता है तो वहां बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है, और यही दूषित जल जब हम पीते हैं तो वही हमारे आंतों में बैक्टीरिया पहुंच जाती है, जिसके कारण ये सारी बीमारी, दस्त, कह होना इत्यादि प्रारंभ हो जाता है, और ये एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है। ये जैसे ही दूसरे व्यक्ति के डायरिया वाले व्यक्ति के संपर्क में हम जाएंगे, हमें भी डायरिया हो जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी समस्या का द्योतक बन जाता है। हजारों हजार लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं और कई जानें चली जाती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे आसपास कूड़ा कचरा नहीं रहना चाहिए। इसके निवारण के कुछ उपाय हम बता रहे हैं, जैसे कि कूड़ा कचरा हटा के रखना है, घर के इर्द-गिर्द जल जमाव नहीं होना चाहिए। जल जमा होने से ये सारी बीमारी होती। दूषित जल नहीं पीना चाहिए। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं हो पा रहा है कि कल से दूषित जल आ रहे हैं, कुएं से दूषित जल आ रहे हैं, तो उसका एक उपाय है कि हम उस जल को सबसे पहले उबाल लें। उबालने के क्रम में जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंजाई है वो सारा मर जाएगा, और उस जल को छान ले, उसको ठंडा होने दे, और उसके बाद हम उसका सेवन करें। ऐसी स्थिति में बीमारी होने की संभावनाएं लगभग नगण्य होती है, न के बराबर होती है। एक और समस्या आ जाती है कि इस समय जो सीजनली फल है उसको बिना धोए नहीं खाएं।
अगर हम ऐसा करते हैं कि बिना धोए खा लेते हैं तो उसके परस पे अभी एंट अमीबा हिस्टोलाटिका ऐसी सूक्ष्म जीव पैरासाइट है, ये उस पे रहता है। ये हमारी मुंह से होते हुए आंतों में पहुंचता है और आंख से भोजन लेना चालू कर देता है, अर्थात हमारे आंख को डैमेज करके वहां से वो खून पीना चालू कर देता है, वहां से पोषक तत्व लेना चालू करता है, जिसके कारण हमारे पेट में ऐंठन, दर्द और जोर से उल्टी दस्त प्रारंभ हो जाती है। इसका एक उपाय है कि सुसुम पानी पिए, गर्म पानी से हाथ पैर धोए और गर्म सुसुम पानी से नहा ले। यही उपाय है जिससे ये ठीक हो। ये प्राथमिक उपचार है। इसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता है कोई भी डायरिया या अमीबियोसिस, तो हमें डॉक्टर की सलाह निरंतर लेनी है और तब तक लेनी है जब तक यह बीमारी पूरी तरह से ठीक न हो जाए। याद रहे, अगर किसी व्यक्ति को डायरिया है, उसके संपर्क में जाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हम जाए तो अपना सेफ्टी लेकर के जाए। हाथ पैर को उसको छूने के बाद हाथ पैर को अच्छी तरह से साबुन से धो ले, गर्म पानी से धो ले, जिससे ये बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर ना प्रवेश करे। तो आओ बच्चों, ये हम जानते हैं कि कैसे भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखेंगे, इससे भी ये बीमारी होती है। तो अभी का जो मौसम है उसमें मधुमक्खी वगैरह ज्यादा होता है, कचरे ज्यादा होते हैं। तो कचरे से जो मधुमक्खी चल के आती है, हमारे खानों पे बैठती है, भोजन पे बैठती है, वो अपने साथ कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ, गंदे कूड़े कचरे के रूप में उसमें जो शामिल बैक्टीरिया वायरस है उसको लेकर के हमारे भोज्य पदार्थों पर बैठती है, जिसके कारण हम भोजन कर लेते हैं और वो बैक्टीरिया वायरस हमारे आंतों, हमारे पेट में, हमारे आमाशय में पहुंचता है और जिससे डायरिया नामक गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसका मात्र एक उपाय है दूषित जल नहीं पीना, शुद्ध भोजन करना और भोजन भी ताजी करना। एक टाइम से 2 टाइम का भोजन नहीं करना, अगर से अभी बन गया उसको रात में खाना, ये सब बीमारियों का घातक है। हमें शुद्ध जो भी भोजन बना है शुद्ध करना है और ताजा भोजन करना है। फल फूल खाने से पहले हाथ धोना है, फल को धोना है, उसके बाद खाना है। निरंतर ब्रश करना है, रोज सुबह उठना है और ब्रश करना है। आसपास की गंदगियों को साफ करना है, जिससे ये बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंजाई, ये सब हमारे स्वस्थ शरीर में प्रवेश ना कर सके। क्योंकि हमारा गांव का परिवेश है जिसमें ये सारी व्यवस्थाएं शामिल रहती है, जो जीव जंतु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, इससे हमारा रोज पर प्रत्येक दिन होना रूबरू है, क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो आइए इसी के साथ हम जितनी बातों को बताए हैं उसको संकल्प के रूप में आत्मसात करें कि हमें साफ सुथरा सफाई पर बिल्कुल ही ध्यान देना है। हाँ, घर अगर ऐसा कुछ हो गया कि बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि अगर अटैक कर गया, ज्यादातर मात्रा में हमारे शरीर से नमक इत्यादि निकल गया, तो घर में हम ORS का घोल कैसे बनाएंगे। जैसे कि अगर हम 4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 गिलास जिसमें 250 ml पानी हो, नमक की मात्रा थोड़ा सा और कम कर देंगे, आधा चम्मच या 1 चुटकी नमक डालेंगे, जिससे ये ORS पूर्णतः बन जाए, है ना। ज्यादा मात्रा में नमक नहीं डालेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो उसमें परेशानी आ जाएगी कि वो ORS पूरी तरह से संतृप्त नहीं हो पाएगा। तो अब पूरी तरह से उसको स्टीयर कर लेंगे, मतलब घोल लेंगे। घोलने के बाद उसको समय समय पर पिलाते रहेंगे, जिससे उसके शरीर का जो खनिज लवण है और मिनरल्स है वो पूरा होते रहे। धन्यवाद। अभी आप
शिवजी सर को सुन रहे थे। सुरक्षित शनिवार को आज प्रथम शनिवार है, सितंबर माह का आज 2 तारीख है। तो बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हर वृक्षक की तरह बनाया गया है हर शनिवार को, जिसमें आज का जो थीम था, आज का जो मैटर था डायरिया पर था कि डायरिया से हम लोग कैसे बचे। ओआरएस बनाने का ये बात बता रहे थे। आप सभी को पता होना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ओआरएस का घोल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप लोग अपने गार्जियन से बोल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट ओआरएस का बना हुआ घोल जो ओआरएस होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, अपने यहाँ मंगवा लेंगे। हम लोग अभी सुरक्षित शनिवार पर बात कर रहे थे और साइंस के टीचर होने का यह बहुत लाभ होता है कि छोटे छोटे बातों को बताते चले गए कि खाना किसी भी कीमत में ताजा खाना है, और उसके बाद यदि खाना 2 दिन का हो गया, 1 दिन का हो गया, हम लोग खा लेते हैं लेकिन नहीं खाना है, उससे दिक्कत होता है, डायरिया होने का उससे खतरा होता है। और साथ ही साथ साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा मेन बात जो बताए हैं आपको शिवजी सर, वो बताए हैं कि पानी उबाल के पीना है। आप लोगों को मन में आया होगा कि गर्मी के मौसम में पानी उबाल के क्यों पिए। उबालने के बाद यदि पानी ठंडा हो जाता है उसके बाद आप पी सकते हैं। हम लोग भी इसका यूज कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और आप लोग जो ये खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं, हम अनुमान से बोले थे कि आज एकदम कुरकुरे को लाइव जला कर दिखाइएगा, प्लास्टिक की तरह चलता है। आप लोग बिस्किट खाइए, वैसे कोई पदार्थ नहीं खाइए जिससे आपको नुकसान हो, आपका लीवर डैमेज कर दे। तो आप लोग इसका भी संकल्प लेंगे कि हम लोग को अनावश्यक चीज नहीं खाना है। बिस्किट खाइए, जरूरी पड़ने पर मिक्सचर खाइए, ये डायरेक्ट है, कहीं उसमें नुकसानदेह नहीं है जितना कि नुकसानदेह आपको कुरकुरे करता है। तो ये सब भी बचाव के उपाय हैं। और चूंकि मैंने कल बताया था कि एक लेटर आ गया है माननीय के पाठक जी के द्वारा, लेटर जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है तो वैसे बच्चे जो लगातार नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे ड्रॉप आउट है, उनका नाम हम इसी महीना से हटाने वाले थे, लेकिन आपकी जो वर्ग 7 और 6 की वर्ग शिक्षिका हमारी जो अन्नू मैम है, इन्होंने हमें कहा कि 1 महीना का और मौका दीजिए बच्चों को। उनके कहने पर 1 महीना का मौका दिया गया है, सभी बच्चों को निश्चित कर दिया गया है। इससे पहले बहुत बार पूरे होंगे कि नाम हटा देंगे, नहीं हटता था। ये प्रक्रिया अब अपनाई जाएगी और वैसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उनका स्वतः नाम हम लोग हटाएंगे। उसका लेटर आ गया है, हम लोग आज लेटर प्रिंट करा के रुपेश जी के यहाँ से प्रिंट होगा और वो लेटर आप नोटिस बोर्ड पे देखिएगा, वो लेटर चिपक जाएगा। जरूरत पड़ने पर आप उसका फोटो खिंचवा के या हमसे आप अपने गार्जियन के पास ले जाइए, या तो आप प्राइवेट में पढ़िए या आप सरकारी विद्यालय में पढ़िए, कहीं एक जगह पढ़िए और इसको लेकर हम चिपका देंगे। अगले 1 तारीख को कोई भी वैसे बच्चे का नाम मेरे रजिस्टर में नहीं होगा जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, इससे आज के सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत ही सूचित करना चाहता हूँ तो वैसे बच्चे के गार्जियन भी अलर्ट हो जाए एवं बच्चे भी अलर्ट हो जाए, अपने भाई बहन बगल के चचा चाची को लाकर बताएं कि वैसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अब आपको और सामान्य ज्ञान जो डेली होता है उस सामान्य ज्ञान का हम लोग एक आज डेट फिक्स करेंगे, सोमवार को होगा कि मंगलवार को होगा कि बुधवार को होगा, और उसमें एक वेरिएशन होगा। एक दिन पूछा जाएगा और दूसरा दिन उसका आंसर दिया जाएगा। मैं एक दिन जैसे बता दिया, यदि हमारे संजय सर जो कहीं ना कहीं सामान्य ज्ञान पर बहुत अच्छा पकड़ बनाकर रखते हैं, संजय सर के द्वारा ये बात मान लेते हैं कि सोमवार को हम बतवाएंगे, मंगलवार को बतवाएंगे, मान लेते हैं 2 दिन यदि बता दिए या 1 दिन, तो ठीक उससे 1 दिन के बाद उसका हम फीडबैक लेंगे कि जो क्वेश्चन अनालाइज किया गया, यदि चेतना सत्र के दौरान 10 क्वेश्चन अनालाइज किया गया कि भाई बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आपको बता दिया गया, इसको आपको पुनः कल होके पूछा जाएगा और नहीं बनता है तो उसका भी नया हम लोग तरकीब निकालेंगे। सभी हाई स्कूल के बच्चे बच्चियां जो मेन टीम है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो भी हो, हम लोग उसका फोटो स्केचिंग करेंगे और स्केचिंग करके उनका नाम, जन्म तिथि वगैरह लिखेंगे और सभी जगह हम लोग चिपकाने का काम करेंगे एकदम अच्छे कोटेशन में, जिससे कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं 1, 2, 3, 4 क्लास के, वो फोटो देख के याद कर ले कि ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये हमारे अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री है, ये बिहार के शिक्षा मंत्री है, भारत के शिक्षा मंत्री है। सभी का एक पोर्टल रहेगा और वो साटने का भी हम लोग काम करेंगे जिससे कि डायरेक्ट बच्चा उसको याद कर सके। धन्यवाद मैम। अब आगे